नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग वोकेबलरी लगातार पढ़ते जा रहे हैं। 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं, जाकर के उन क्लासेस को ज़रूर देखें। आज हमारा तीसरा सेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आपको अगर लगातार क्लासेस देखनी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला वर्ड हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों, वर्ड जो है अपना वो है एडिक्ट। काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर इसके बारे में सुना होगा। दोस्तों, ये जो शब्द है एडिक्ट, इसका बेसिकली मतलब होता है, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो एडिक्ट का मतलब होता है कि लत लगना। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की लत लग गई है, उसको हम लोग एडिक्ट बोलते हैं। और यहाँ से एक और शब्द हमें देखने को मिलता है, शब्द है एडिक्शन। एडिक्शन जो है एक तरीके से लत को हम लोग बोल सकते हैं। एडिक्ट उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसको किसी चीज़ की लत लग गई है। यहाँ लिखा भी हुआ है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो गया है, निर्भर हो गया है। मेनली इसके अंदर ड्रग्स हुआ, अल्कोहल हुआ, और आजकल मोबाइल का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोबाइल का एडिक्शन भी लोगों में होने लग गया है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाए, जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं और वो आपके लिए हार्मफुल है, तो उसके लिए बोला जा सकता है कि भी आपको एडिक्शन हो गया है उस चीज़ का, और आप जो है एडिक्ट बन गए हैं। तस्वीर में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, महिला जो है ड्रग्स का इनको एडिक्शन हो गया है। दोस्तों, अगर याद रखने के हिसाब से इस शब्द की मैं ट्रिक यहाँ पर समझूं, तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक बन सकती है एड प्लस इट। एडिक्ट को मैं किस तरीके से याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, एड प्लस इट। दोस्तों, कोई ऐसी चीज जो हम लोग बार बार ऐड कर रहे हैं, बार बार वो चीज जोड़ रहे हैं, मतलब अबे वो चीज बार बार चाहिए। तो बार बार चाहिए मतलब जैसे सिगरेट हो गई, या अल्कोहल हो गया, या कोई ड्रग हो गया। अब हम लोग उसको बार बार ऐड कर रहे हैं अपने बॉडी में, बार बार वो चीज़ ले रहे हैं। दैट मीन्स कि हम एडिक्ट हो गए हैं, हमें उस चीज़ का एडिक्शन हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एडिक्ट, एड इट, कोई चीज़ बार बार हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हम लोग उसके एडिक्ट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी काफ़ी कॉमन और इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। वर्ड है एडोलसेंस। एडोलसेंस को हम लोग हिंदी में दोस्तों किशोरावस्था बोलते हैं। और जो व्यक्ति इस अवस्था में होता है उसे हम लोग एडोलसेंट यानी किशोर भी बोलते हैं। दोस्तों, मेनली 13 से लेकर 18 वर्ष की आयु तक जो बच्चे होते हैं वो एडोलसेंस के टाइम में होते हैं, उनको हम लोग एडोलसेंट यानी किशोर बोलते हैं। 13 वर्ष से जो नीचे होते हैं उनको हम लोग चाइल्डहुड यानी बचपन की कैटेगरी में रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग उनको युवा अवस्था में मानते हैं, एडल्ट मानते हैं। तो द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, तो चाइल्डहुड यानी बचपन और अडल्टहुड के बीच का जो समय है मुख्यतः 13 से 18 वर्ष का माना जाता है। उस समय अवस्था को हम लोग एडोलसेंस बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको किशोरावस्था बोलते हैं। और जो व्यक्ति होता है एडोलसेंट, उसको हम लोग किशोर बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये सारे जो बच्चे हैं लगभग 13 से 18 वर्ष की उम्र में आपको नज़र आ रहे हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक मुझे जो समझ में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
दोस्तों एडोलसेंस जो है अडल्ट प्लस सेंस, इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को धीरे धीरे अडल्ट होने का सेंस होना शुरू हो गया है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब जो है मैं वयस्क होने वाला हूं, तो उस समय का जो समय काल है उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। एडोलसेंस को मैंने किस तरीके से ब्रेक किया, अडल्ट प्लस सेंस, जिसको धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा है, सेंस आ रहा है कि वो अडल्ट होने वाला है, तो वो जो है एडोलसेंस की जो है उसके अंदर वहां पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, शब्द है दोस्तों एडवोकेसी। एडवोकेसी का मीनिंग क्या होता है, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी। दोस्तों कोई भी योजना है, कोई बात है, उस चीज के फेवर में या उस चीज के पक्ष में कोई बात कहना, उस चीज को सपोर्ट करना, उसी को हम लोग मेनली एडवोकेसी बोलते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको वकालत बोलते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसको हम लोग एडवोकेट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको वकील बोलते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर समझा जाए तो एडवोकेसी का मतलब होता है वकालत, किसी चीज़ का समर्थन करना। और जो व्यक्ति ये कार्य करता है उसे हम लोग एडवोकेट बोलते हैं, वकील बोलते हैं। तस्वीर में देखो वकील साहब आपको नज़र भी आ रहे हैं और न्याय की मूर्ति भी नज़र आ रही है। दोस्तों इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक हो सकती है, एडवोकेसी, तो एड प्लस वॉइस, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा इसको जोड़ सकते हैं। एड प्लस वॉइस का क्या मतलब हो गया दोस्तों, कि वो व्यक्ति जो हर चीज में अपनी आवाज बुलंद करता है, अपनी आवाज जोड़ता है, अपनी आवाज से उस चीज का समर्थन करता है, उसको एडवोकेट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एडवोकेसी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों, वर्ड है इरेटिंग। इरेटिंग जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये काफ़ी एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। द प्रोसेस बाई विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू, मिक्सड विद और डिजॉल्व इन अ लिक्विड और सब्सटेंस। दोस्तों वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से एयर यानी कि जो वायु है वो किसी तरल पदार्थ में मिक्स की जाती है और उसको सर्कुलेट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग दोस्तों इरेटिंग बोलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि एक तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहा है कि किस तरीके से मिट्टी में, जल में हम लोग जो है एयर को मिक्स करके और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, चारों तरफ फैला रहे हैं। दोस्तों इसको याद रखने की एक ट्रिक मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों, इसकी ट्रिक्स हो सकती है एयर प्लस इन प्लस इट, एयर इन इट, इस तरीके से थोड़ा मुझे यहाँ पर जो ठीक लगा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। इरेटिंग मतलब एयर इन इट, कि एयर जो है वायु वो उसमें है, तो एयर को हमने उसमें मिक्स करके और जो है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। द प्रोसेस बाई विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्सड विथ, उसको मिक्स कर रहे हैं, तो एयर इन इट, एयर हमने उसके अंदर मिक्स कर दी, डाल दी। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एस्थेटिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वर्ड देखने को मिला है, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब क्या है दोस्तों, द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। दोस्तों खूबसूरती और कला, सौंदर्य एवं कला को जांचने मापने के जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन से रिलेटेड जो प्रोसेस है, जो स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है, एस्थेटिक्स बोला जाता है। थोड़ा सा आसान शब्दों में समझें तो सौंदर्य एवं कला को जांचने और मापने के जो सिद्धांत हैं उनको हम लोग एस्थेटिक्स बोलते हैं। दोस्तों इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। एस्थेटिक्स दोस्तों
कोई ऐसी चीज जो एक तरीके से आपकी आईज को डिटेक्ट कर ले, एस्थेटिक्स। इसको थोड़ा सा शब्दों को तोड़े मरोड़े तो एस्थेटिक्स को आईज डिटेक्ट से जोड़िए। एस्थेटिक्स, आईज डिटेक्ट, कोई ऐसी चीज जो आपकी आंखों को एक तरीके से आकर्षित कर दे अपनी तरफ, और आपकी आंखें उस चीज को डिटेक्ट, उस चीज को देखने पर, जांचने पर मजबूर हो जाए, उस चीज को एस्थेटिक्स बोलते हैं। तो सौंदर्य और कला ऐसी चीजें हैं जो आपकी आईज को क्या करती हैं, डिटेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एफेबल। ये आपके सिनोनिम, एंटोनिम इत्यादि फॉर्म में भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, और वन वर्ड में तो पूछा ही गया है। वर्ड आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एफेबल। दोस्तों एफेबल का मतलब होता है मित्रवत, फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, वर्ड है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी यही होता है, मित्रवत। दोस्तों इसका मुख्य मतलब यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिससे मित्रता करना आसान हो, या जो आसानी से लोगों से मित्रता करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एफेबल बोलते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है दोस्तों, ए जो दूसरा एफ है उसको हम लोग फ्रेंड से रिलेट कर लेंगे, और आगे आपको एबल नजर आ ही रहा है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंड बनने के एबल है, योग्य है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफेबल बोलते हैं। एक फ्रेंड बनने योग्य, ए फ्रेंड एबल, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रेंड या दोस्त बनने के योग्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफेबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, वर्ड है एफिडेविट। दोस्तों एफिडेविट का मतलब होता है ए रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ऑथ। दोस्तों एक लिखित वक्तव्य जिसको आप शपथ के द्वारा सत्यापित करते हैं, शपथ या कसम लेकर आप ये कहते हैं कि जो भी मैंने वक्तव्य दिया है या जो भी मैंने बात कही है वो पूर्णतः सत्य है, तो उस डॉक्यूमेंट को एफिडेविट बोला जाता है। दोस्तों हिंदी में हम लोग एफिडेविट को क्या बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं। दोस्तों हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं। इसको याद रखना बेहद आसान है दोस्तों। एफिडेविट को जो है, डेविड इसमें साउंड आ रहा है, तो इसको डेविड से लीजिए कि डेविड ने शपथ ली। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। एफिडेविट, एफिडेविट में डेविड या डेविड का साउंड आ रहा है, तो याद रखिए डेविड ने शपथ ली। एफिडेविट, डेविड ने शपथ ली। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, काफी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड है दोस्तों एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। दोस्तों ऑफिस में अक्सर मीटिंग होती है, और मीटिंग का एक मुद्दा होता है कि भाई आज शाम को हम लोग 5 बजे सब लोग मिलेंगे और इस टॉपिक पे बात करेंगे या इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो वो टॉपिक होता है उसी को एजेंडा बोला जाता है। दोस्तों हिंदी में एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा। हिंदी में एजेंडा का मतलब होता है मुद्दा। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार आपके काम आता है। तो एजेंडम जो है दोस्तों, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है, और एजेंडम का प्लूरल फॉर्म क्या कहा जाता है, एजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको याद रखने की एक ट्रिक है जो मुझे समझ आई, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों एजेंडा को एक गेंडा से रिलेट करेंगे कि भी एक गेंडा जो है जंगल में बचा है खाली, और वो विलुप्त हो रहा है गेंडा। ये जो प्रजाति है गेंडे की, ये विलुप्त हो रही है, एक ही गेंडा बचा है। और आज की मीटिंग इसी चीज़ पर है
कि हमारे पास एक ही गेंडा बचा है, तो कैसे हम लोग इस स्पीसीज को, इस प्रजाति को बचा सकते हैं, उस पे हमें सोच विचार करना है। तो एजेंडा को आप याद रखिए, एक गेंडा बचा है, तो ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, तो इसको कैसे बचाया जा सकता है, यही मीटिंग का एजेंडा है, एक गेंडा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं है तो इस पर और मेहनत करके और अच्छी ट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज। दोस्तों, किसी ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। तो कोई अपराध या बीमारी, उस चीज की इंटेंसिटी, उस चीज की जो पावर है, शक्ति है, उसको बढ़ाना, उस चीज को बोला जाता है दोस्तों एग्रावेट। उस चीज को क्या बोला जाता है दोस्तों, एग्रावेट बोला जाता है। यहां से एक और वर्ड हम लोग अक्सर बना लेते हैं, और वो वर्ड है दोस्तों एग्रावेशन। ये नाउन फॉर्म है। TION से जो भी शब्द समाप्त होते हैं वो मेनली नाउन की तरह काम करते हैं दोस्तों। तो एग्रावेट वर्ब हो गया, एग्रावेशन नाउन हो गया। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को, किसी चीज़ की पावर या क्षमता को क्या कर देना दोस्तों, बढ़ा देना। अब इसको याद रखने का बेहद आसान सा एक ट्रिक है जो मुझे समझ आया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। एग्रावेट को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रेव शब्द आ रहा है, एग्रावेट। तो ग्रेविटी से मैंने उसको रिलेट किया है कि कोई भी चीज़ हम लोग ऊपर से फेंकते हैं या गिरती है, तो ग्रेविटी जो है उसकी स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, तो एग्रावेट कर देती है। तो ग्रेविटी जो है वो एग्रावेट कर देती है, उस चीज़ की स्पीड को या इंटेंसिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर का मतलब क्या हो गया, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले आक्रमण करता है, उसको हम लोग एग्रेसर बोलते हैं दोस्तों। एग्रेसर किसको बोलेंगे, जो पहले आक्रमण करता है, वन हु अटैक्स फर्स्ट, प्रथम आक्रमणकारी। प्रथम आक्रमणकारी, जो पहले आक्रमण करता है, अटैक करता है, उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, एग्रेसर बोलते हैं। दोस्तों, इसको याद रखने का क्या तरीका हो सकता है दोस्तों, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है एग्रेस। तो एग्रेस जो है वो हमेशा एग्रेसिव रहता है। एग्रेस जो है वो हमेशा एग्रेसिव रहता है, और वो पहले क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। तो एग्रेस जो है वो कैसा व्यक्ति है, आक्रामक व्यक्ति है, और वो पहले क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। तो एग्रेसर को याद रखने का तरीका क्या है, एग्रेसर कैसे याद किया, एग्रेस, एग्रेस नाम का व्यक्ति है जो एग्रेसिव है, आक्रामक है, और इसलिए वो पहले अटैक कर देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, शब्द है एजिटेशन। ये भी बहुत ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट वर्ड है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। लोगों की चिंता या भावनाएं किसी चीज को लेकर के उमड़ने लगे, और लोग जो है उस चीज पर एक्शन के लिए दबाव बनाने लगे। तो इस तरीके का जो माहौल होता है, जो विद्रोह का वातावरण होता है, जो क्रांति का वातावरण होता है, उसी को हम लोग दोस्तों एजिटेशन बोलते हैं। हिंदी में एजिटेशन को हम लोग विद्रोह से जोड़ सकते हैं, क्रांति से जोड़ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों एजिटेशन। इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, कि अक्सर कोई ऐसी चीज जो हमें हेजिटेट करती है, तो हेजिटेशन को, एजिटेशन को हेजिटेशन से रिलेट करेंगे कि कई बार बहुत सारी खराब या गलत चीजें हमारे साथ हो जाती है,
और हमारे अंदर हेजिटेशन होता है, हम हेजिटेट करते हैं और इसके कारण जो है वो हमारी बातें लोगों के सामने नहीं आ पाती। तो हमें हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए, ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए और उस पर एक्शन हो। तो हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए। हेजिटेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एजिटेशन करेंगे तो लोगों के सामने हमारी बात जाएगी और उस प्रॉब्लम का समाधान होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है दोस्तों, शब्द है एग्नोस्टिक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है, उसको हम लोग एग्नोस्टिक बोलते हैं। दोस्तों तीन तरीके के वर्ड मेनली हमारे पास हैं। एक जो वर्ड है वो है थीस्ट, एक वर्ड है हमारे पास दोस्तों एथीस्ट, और तीसरा वर्ड है दोस्तों हमारे पास एग्नोस्टिक। ये तीनों बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों थीस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है, भरोसा करता है और ईश्वर की पूजा पाठ करता है। हिंदी में हम लोग इसको आस्तिक बोलते हैं। दूसरा शब्द है दोस्तों एथीस्ट, नास्तिक। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता। हिंदी में हम लोग इसको नास्तिक बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी है दोस्तों एग्नोस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जिसको इस चीज पे डाउट है, संदेह है कि भगवान है या नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। दोस्तों इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक हमारे पास है। क्या ट्रिक है दोस्तों, एग्नोस्टिक को जोड़ेंगे अज्ञान से, एग्नोस्टिक को अज्ञान से जोड़ेंगे दोस्तों, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ईश्वर पर संदेह है कि भगवान है या नहीं, अज्ञानी ही तो है। अज्ञानी को संदेह है, ज्ञानी को संदेह नहीं है। तो एग्नोस्टिक को अज्ञानी से जोड़ेंगे कि अज्ञानी कौन है, जिसको ईश्वर पर संदेह है कि ईश्वर है या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एलिबी। दोस्तों एलिबी का मीनिंग क्या हुआ, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन अ पर्टिकुलर इंसिडेंट टुक प्लेस। दोस्तों अलीबी का मतलब होता है ये बहानेबाजी करने वाला या ऐसा कहने वाला कि जब कोई घटना घटित हुई या कोई अपराध घटित हुआ तो उस समय मैं वहां पर मौजूद नहीं था। बहानेबाजी, बहानेबाज भी हम लोग बोल सकते हैं। बहाने बहानेबाज, बहानेबाजी, बहानेबाजी करने वाला व्यक्ति, बहानेबाज, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, एलिबी। ये दावा कि भाई मैं वहां पर नहीं था जब घटना हुई, उसके लिए कहा जाता है एलिबी। दोस्तों इसको याद रखना काफी आसान है कि अली नाम का कोई व्यक्ति है जो हमेशा क्या करता है, बहाना करता है। एलिबी को किससे याद रखेंगे दोस्तों, अली से, कि अली नाम का कोई व्यक्ति है जो हमेशा क्या करता है, बहाना करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, वर्ड है एलिनिएट। एलिनिएट का मतलब क्या है दोस्तों, टू टर्न फ्रेंड्स इनटू एनिमीज। अपना जो दोस्त है वो दुश्मन बन जाए तो उसको हम लोग एलिनेट बोलते हैं दोस्तों। या ये जो प्रक्रिया है या ये जो प्रोसेस है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एलिनिएट। कि पहले मित्र था लेकिन अब क्या हो गया, शत्रु। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, पहले ये सब मित्र थे, अब ये एक साथ हैं और इस बेचारे को अलग कर दिया। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, क्योंकि कोई व्यक्ति था, वो पहले आपका क्लोज फ्रेंड था, नजदीकी था, लेकिन अब वो आपके लिए क्या है, एलियन है। मतलब वो आपके लिए परग्रह जीवी है। अब वो आपके लिए परग्रह जीवी है, एलियन है। अब उससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है। तो पहले वो आपका नज़दीकी दोस्त था, क्लोज फ्रेंड था, लेकिन अब वो आपके लिए क्या है, एलियन है, एक तरीके से अजनबी है, परग्रह का प्राणी है। तो मित्र जो है वो कैसा हो गया है आपके लिए, शत्रु जैसा हो गया है, एलियन बन गया है अब आपके लिए। अब आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एलिमोनी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या मतलब हुआ, अलाउंस गिवन टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलाउंस का मतलब होता है दोस्तों भत्ता, मनी, पैसा।
जो दिया जाता है, किसको दिया जाता है? पत्नी को। किसके द्वारा? पति के द्वारा। कब? अलग होने पर। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का विवाह के पश्चात तलाक हो जाता है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ कानून प्रावधान है कि जो पुरुष है या जो उसका पति है, उसके आमदनी में से कुछ पैसा महिला को यानी उसकी पत्नी को दिया जाता है उसके भरण पोषण के लिए। तो वो जो पैसा है दोस्तों, उसी को एलिमोनी यानी तलाक भत्ता बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहे युजवेंद्र चहल, इनका जो है अपनी पत्नी के साथ तलाक हो गया, तो इन्हें जो है एलिमोनी देना पड़ा। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है कि अली नाम का कोई व्यक्ति है, अभी अली भी मैंने अली से रिलेट किया था कि अली नाम का कोई व्यक्ति है जो बहाने बनाता है, यहाँ पर भी अली से रिलेट कर रहे हैं कि अली नाम का कोई व्यक्ति है, उसका तलाक हो गया और इसलिए उसको क्या देना पड़ता है? हर महीने मनी देना पड़ता है अपनी पत्नी को। तो अली को हर महीने मनी देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब क्या है दोस्तों? अ स्टोरी कंटेनिंग अ हिडन मॉरल लेसन। दोस्तों कोई ऐसी कहानी जिसके अंदर छुपा हुआ कोई नैतिक पाठ है, कोई ऐसी कहानी जिसमें छुपा हुआ कोई नैतिक पाठ है, उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? एलिगोरी बोलते हैं। दोस्तों इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है? इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, अली नाम का कोई व्यक्ति है, उसने आपको गोरी महिला की कहानी सुनाई। एलिगोरी। अली नाम का कोई व्यक्ति है, तो अली से मैंने आपको 3 ट्रिक्स रिलेट कर दी है दोस्तों। अली भी, अली नाम का कोई व्यक्ति बहाने बनाता है। एलिमोनी, अली नाम का कोई व्यक्ति है जिसने तलाक के बाद हर महीने पैसा दिया, तलाक भत्ता हो गया। अब है एलिगोरी, अली नाम का कोई व्यक्ति है और उसने आपको किसकी कहानी सुनाई? गोरी महिला की कहानी सुनाई, और उससे कहानी से आपको कैसा पाठ मिला? नैतिक पाठ मिला। इस तरीके से ये याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड हमारी स्क्रीन पर है एल्ट्रुइज्म। काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्ड है दोस्तों। एल्ट्रुइज्म का मतलब है सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सेल्फलेस, एक होता है सेल्फिश स्वार्थी, और एक है सेल्फलेस स्वार्थहीन। कंसर्न मतलब चिंता। कोई ऐसा व्यक्ति दोस्तों जिसको दूसरों के वेलफेयर का मतलब होता है उत्थान या उनकी अच्छाई या भलाई की चिंता है, दूसरों की भलाई की चिंता है, दूसरों की अच्छाई की चिंता है, लेकिन वो चिंता क्यों है? सेल्फलेस है, मतलब उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा। अक्सर लोग लोगों की चिंता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनमें उसका स्वार्थ होता है कि कल को ये भी मेरी मदद करेगा, मुझे रिटर्न करेगा। लेकिन एल्ट्रुइज्म ऐसा है कि भी मदद करेंगे लेकिन वो सेल्फलेस है, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो एल्ट्रुइज्म को हिंदी में हम लोग परोपकार कहते हैं मित्रों। और जो व्यक्ति ये करता है या इस तरीके का गुण रखने वाले व्यक्ति को हम लोग एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। हिंदी में उसे परोपकारी बोला जाता है। जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है कि बारिश हो रही है और ये व्यक्ति जो है खुद भीगना मंजूर है और अपना छाता जो है इस व्यक्ति को इन्होंने दे दिया। इसको याद रखने का क्या तरीका है दोस्तों? इसको याद रखने का तरीका है, एल्ट्रुइज्म को याद करेंगे ऑल ट्रू इज्म मी से, कि ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे बारे में कि मैं क्या हूं? एल्ट्रुइस्ट हूं, परोपकारी हूं। ऑल ट्रूइज्म, ऑल ट्रू मी, मेरे बारे में सब ये ट्रू है कि मैं क्या हूं? एल्ट्रुइस्ट हूं, परोपकारी। परोपकार, लोगों की निस्वार्थ भाव, मदद, सेवा करने वाले को एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। दोनों शब्द एग्जाम्स में पूछे हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर है, वर्ड है दोस्तों अमेचर। अमेचर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रेदर देन फॉर पे। दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौक के तौर पे करता है, वो उसका प्रोफेशन नहीं होता, वो उसकी आजीविका का साधन नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो शौकिया तौर पे कोई कार्य करता है उसको हम लोग अमेचर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में शौकिया बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो शौकिया तौर पे कोई काम करता है, शौकिया है, प्रोफेशनल नहीं है, वो व्यक्ति वो कार्य आमदनी के लिए नहीं करता है,
उसको हम लोग अमेचर बोलते हैं। दोस्तों इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों ए और मैच्योर। मैच्योर का मतलब होता है दोस्तों परिपक्व, जिसमें बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है। अपरिपक्व, तो मैच्योर को आप अपरिपक्व से याद रखिए दोस्तों, कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर नहीं है, अपरिपक्व है, एमेच्योर है, इमेच्योर है। वैसे तो सही शब्द तो इमेच्योर होता है, लेकिन यहाँ मैं ट्रिक के माध्यम से जोड़ रहा हूँ कि अमेच्योर को हमने जोड़ा मैच्योर ए नहीं, कि जो मैच्योर नहीं है मतलब वो हर काम को शौक के लिए, मजे के लिए करता है, पैसा कमाने की नहीं सोचता है, वो ही क्या है? अमेचर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा अमेजोन। दोस्तों अमेजोन के बहुत सारे शब्द हैं, नदी का भी नाम है, कंपनी भी है, लेकिन हम जिस अमेजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है एक लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री, यानी एक ऐसी महिला जो योद्धा है, उसको हम लोग अमेजन बोलते हैं। ए नोटेबली टॉल एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग वुमेन, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है, ये महिला जो है तलवार और बख्तरबंद लगाकर बिल्कुल एक योद्धा की तरह आपको नजर आ रही है। इसको याद रखने का तरीका है दोस्तों, अमेजन जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से है, तो रिवर है, तो सबसे बड़ी रिवर, और उसी प्रकार से एक ऐसी महिला जो काफ़ी बड़ी है। अमेजन रिवर से रिलेट कर लेंगे कि अमेजन रिवर जो सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, उसी प्रकार से अमेजन महिला जो काफ़ी लंबी है, चौड़ी है और मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अपना एम्बेसडर। इसको डिप्लोमेट भी बोला जाता है, एनवॉय भी बोला जाता है। हिंदी में हम लोग इसको राजदूत कहते हैं दोस्तों। पुराने समय में राजाओं के दूत होते थे, हर जगह राजा नहीं जाते थे और अपने दूत के माध्यम से मैसेज या अपनी बात को पहुंचाते थे। आज आधुनिक युग में हर जगह हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं जा सकते, तो बहुत सारे मुद्दे वो अपने बिहाफ पर अपने राजदूत यानी एम्बेसडर्स को भेज देते हैं और वो वहाँ पर जाके उन चीज़ों को डील करते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जो है अपने एक सरदार जी जो है वहाँ पर गए हैं और मिल रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको दे रहे हैं। सुंदर पिचाई यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लिखा है ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री टू अनदर। और ये जो डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ये बड़े ओहदे के अधिकारी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं काफ़ी, अक्सर इसमें आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और वो जा कर के देश की बात को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्बेसडर, एनवॉय, डिप्लोमेट सबका मतलब एक ही है, राजदूत, हाथ उच्च अधिकारी जो अपने देश की बात को जा कर के दूसरे देश में रखते हैं, सरकार द्वारा ये भेजे जाते हैं। इसको याद रखना बेहद आसान है दोस्तों। पहले एक गाड़ी काफ़ी पॉपुलर होती थी एम्बेसडर, आजकल भी कई जगह देखने को मिलती है। तो एम्बेसडर जो है दोस्तों, वो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। तो इसी प्रकार से आपको एक संदेश को दूसरे संदेश तक भेजना है, एक संदेश को एक देश से दूसरे देश में भेजना है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? एम्बेसडर का यूज़ कर सकते हैं, डिप्लोमेट का यूज़ कर सकते हैं, एनवॉय का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए हैं अच्छे से। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कुछ सुधार आपकी तरफ से हो तो ज़रूर फीडबैक आप अपना दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसी तरीके के और सेशन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।